राधे कृष्ण। मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पूर्व आइए एक संक्षिप्त प्रार्थना करें। हे गोविंद, जो भी श्रद्धालु इस अमृत वचन का श्रवण कर रहा है, उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उसके समस्त कष्टों का निवारण हो। मित्रों, इस पवित्र वाणी को सुनने से पहले अपने प्रेम और भक्ति को दर्शाते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह श्रद्धा हमारी इस यात्रा को और भी पवित्र बनाती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आध्यात्मिक यात्रा की सूचना तत्काल प्राप्त हो। तो चलिए अब बिना विलंब किए इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। यदि लोग तुम्हारी सज्जनता को तुम्हारी दुर्बलता मानने लगें तो यह समझ लेना कि अब स्वयं में परिवर्तन लाने का समय आ गया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सज्जन बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उनके प्रति अच्छे बनो जो तुम्हारे मूल्य को समझते हैं, जो तुम्हारे प्रेम के अधिकारी हैं। कुछ संबंध इसलिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास करता है, जबकि दूसरा उन्हें महत्वहीन समझता है, उनकी उपेक्षा करता है। ऐसे संबंधों का भार केवल अपने कंधों पर मत उठाओ। कुछ परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। सदैव उचित अवसर की प्रतीक्षा मत करो। उचित अवसर वही है जब तुम साहस दिखाकर प्रथम पग बढ़ाते हो, जब तुम कर्म का आरंभ करते हो। यदि तुम प्रतीक्षा ही करते रहे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा और अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारे साथ नहीं थे, वे तुम्हारी सफलता पर भी कोई अधिकार नहीं रखते। ऐसे लोगों की चिंता करना छोड़ दो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे निकट आते हैं, जो तुम्हारे सुख में तो सम्मिलित होना चाहते हैं परंतु तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। एक बार जब तुमने स्वयं पर विश्वास कर लिया तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। स्वयं को इतना सशक्त बना लो कि किसी की सम्मति या किसी की निंदा से तुम्हारा आत्मविश्वास विचलित न हो। अपनी प्रसन्नता को प्राथमिकता बनाओ, अन्यथा तुम जीवन भर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहोगे, दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयास में लगे रहोगे और स्वयं भीतर से रिक्त अनुभव करोगे। तुम जितना स्वयं को हीन समझोगे, लोग तुम्हें उतना ही महत्वहीन समझेंगे और तुम्हारा उतना ही अधिक शोषण करेंगे। बार बार स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने कार्यों के माध्यम से उत्तर देना सीखो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। जो तुम्हारे समक्ष मिथ्या सहानुभूति प्रकट करते हैं, वे प्रायः वही लोग होते हैं जो तुम्हारी पराजय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, जो तुम्हारी पीड़ा में सुख ढूंढते हैं। यदि किसी को तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या हो रही है तो यह उसकी दुर्बलता है, तुम्हारी नहीं। ईर्ष्या करने वाले जलते रहेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है, अपने ध्येय की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। कुछ लोगों से दूरी बना लेना आवश्यक होता है ताकि तुम अपने वास्तविक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सको और अपनी ऊर्जा को उचित दिशा में लगा सको। प्रत्येक व्यक्ति की संगति तुम्हारे लिए हितकर नहीं होती। नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से दूर रहो, अपने हृदय का अनुसरण करो। यदि तुमने वही किया जो तुम्हें उचित लगा तो संभव है कि संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, परंतु तुम्हारा चित्त शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा को संतोष मिलेगा। कुछ व्यक्ति तुम्हें तब तक ही मानेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो, जब तक तुम उनके हितों की पूर्ति कर रहे हो। किंतु जो बिना किसी निजी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारे सुख और दुख में तुम्हारे सच्चे हितैषी होते हैं, केवल वही तुम्हारे वास्तविक अपने हैं। अतीत की स्मृतियों में उलझे मत रहो। यदि तुम हर समय अपने भूतकाल में जीते रहोगे, अपनी पिछली त्रुटियों या उपलब्धियों में खोए रहोगे, तो तुम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खो दोगे। अतीत से शिक्षा लो, आगे बढ़ो और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाते रहो। जीवन का मार्ग सरल नहीं होता, परंतु वह तुम्हें प्रतिदिन शिक्षित करता है। प्रत्येक अनुभव तुम्हें कोई न कोई ज्ञान प्रदान करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति
सत्य, आत्मविश्वास और परिश्रम है। संसार कुछ भी कहे, यदि तुम सही मार्ग पर हो तो अडिग रहो। भले ही अकेले हो, परंतु सत्य का साथ कभी मत त्यागना। स्मरण रखो, एक अकेला दीपक भी अंधकार से युद्ध कर सकता है, उसे परास्त कर सकता है। बस उसमें जलने का साहस होना चाहिए। तुम भी वही दीपक बनो जो भले ही अकेला हो, परंतु सत्य, न्याय और धर्म के लिए जलता रहे और प्रकाश फैलाता रहे। मित्रों, जीवन का पथ सुगम नहीं है। अनेक बार हमें अकेले चलना होता है, अकेले संघर्ष करना होता है और अकेले ही विजय प्राप्त करनी होती है। परंतु यह स्मरण रखना, यदि तुम्हारे साथ सत्य है, तुम्हारा विवेक निर्मल है, तो तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ हैं। यह कथा एक सामान्य कुम्हार की है जो अपने ग्राम में निवास करता था। ग्राम के एक धनवान व्यक्ति ने गांव के उस कुएं पर अधिकार कर लिया जो सभी की तृष्णा शांत करता था। समस्त ग्राम भयभीत हो गया। किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वह धनवान व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली और निर्दयी था। परंतु वह कुम्हार खड़ा हुआ। उसने कहा, जल पर सभी का अधिकार है, यह प्रकृति का वरदान है। यदि तुम हमें जल नहीं दोगे तो मैं राजा के पास जाकर न्याय की याचना करूंगा। धनवान व्यक्ति हंसा और बोला, तू अकेला क्या कर सकेगा? तेरी बात कौन सुनेगा? किंतु कुम्हार भयभीत नहीं हुआ। उसने राजा तक अपनी बात पहुंचाई और अंततः ग्राम को न्याय प्राप्त हुआ। जल पुनः सभी के लिए सुलभ हो गया। मित्रों, यही परिणाम होता है जब कोई अकेला व्यक्ति भी सत्य और न्याय के लिए खड़ा हो जाता है। संसार उपहास करता है, रोकता है, भयभीत करता है, परंतु अंत में विजय सत्य की ही होती है। जब भी तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि सभी तुम्हारे विरुद्ध हैं, तुम एकाकी रह गए हो, तो स्वयं से एक प्रश्न करना, क्या मैं सही हूं? क्या मेरा पथ धर्म का पथ है? यदि उत्तर हां है तो भयभीत मत होना, पीछे मत हटना, अडिग रहना। लोग पहले तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर तुम्हारा विरोध करेंगे और संभवतः तुम्हें हानि पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे, परंतु अंत में विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सत्य की शक्ति अपराजेय है। समूह का अनुसरण करना सरल है, क्योंकि उसमें कोई संकट नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। परंतु जो वास्तविक वीर होता है, वह अकेला भी अपना मार्ग बनाता है। वह अपनी ज्योति स्वयं प्रज्वलित करता है। तुम क्या बनना चाहते हो? समूह का एक अंग या सत्य के लिए अकेला खड़ा रहने वाला योद्धा? यदि तुमने अपनी योग्यता को कम समझा तो कोई अन्य तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगा। अपना मूल्य स्वयं समझो, अपने गुणों को जानो। लोग तुम्हें तब तक ही पसंद करेंगे जब तक तुम उनके कहे अनुसार चलोगे, जब तक तुम उनकी हर बात से सहमत रहोगे। परंतु वास्तविक सम्मान तब प्राप्त होगा जब तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहोगे, जब तुम अपने विवेक के स्वर को सुनोगे। यदि तुम अपने भय से पलायन करते रहोगे तो वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा पीछा करता रहेगा। परंतु जिस दिन तुमने उसका सामना कर लिया, उसे ललकार दिया, उसी दिन भय का अंत हो जाएगा। वह तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो जाएगा। कुछ लोग तुम्हें पराजित होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। उनकी बातों को अपनी शक्ति बना लो और उन्हें असत्य सिद्ध करके दिखाओ। तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। यदि तुम्हारी सज्जनता को लोग तुम्हारी दुर्बलता समझने लगें, तो अब स्वयं को सशक्त दिखाने का समय आ गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास मत करो। केवल उन्हें महत्व दो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हारे स्नेह के अधिकारी हैं। कुछ संबंध इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक पक्ष उन्हें निभाने का पूर्ण प्रयास करता है और दूसरा उन्हें महत्वहीन समझता है, उनकी उपेक्षा करता है। प्रत्येक बार स्वयं को दोषी मत मानो। सब कुछ तुम्हारे वश में नहीं होता। यदि तुमने हर कार्य के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा की, तो तुम अपना संपूर्ण जीवन प्रतीक्षा में ही बिता दोगे। उचित अवसर तब होता है जब तुम साहस दिखाकर प्रथम पग उठाते हो, जब तुम कर्म करना आरंभ करते हो।
जो लोग तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं थे, वे तुम्हारी सफलता के भी अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों की चिंता मत करो। जब तुम स्वयं पर विश्वास कर लेते हो, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। लोगों की बातों से तुम्हारा आत्मविश्वास विचलित नहीं होना चाहिए। एक समय आता है जब तुम्हें यह निर्णय लेना होता है कि क्या तुम स्वयं के लिए जीवन व्यतीत करोगे या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। अपनी प्रसन्नता को प्राथमिकता दो, अन्यथा तुम पूरा जीवन किसी और के अनुसार जीते रहोगे और भीतर से रिक्तता का अनुभव करते रहोगे। तुम जितना स्वयं को हीन समझोगे, लोग भी तुम्हें उतना ही कम मूल्य देंगे। अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करो। जब तक तुम स्वयं को मूल्यवान नहीं मानोगे, कोई और भी नहीं मानेगा। हर बार स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। यदि लोग तुम्हें गलत सिद्ध करना चाहते हैं, तो वे कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेंगे। अपने कर्मों से उत्तर दो। जो तुम्हारे समक्ष झूठी सहानुभूति दर्शाते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, उनकी पहचान करो। यदि तुम्हारी सफलता से किसी को ईर्ष्या है, तो यह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। उन्हें जलने दो। तुम अपना मार्ग प्रशस्त करते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कभी कभी कुछ लोगों से स्वयं को दूर करना आवश्यक होता है, ताकि तुम अपने वास्तविक ध्येय पर ध्यान केंद्रित कर सको। हर किसी की संगति तुम्हारे लिए उचित नहीं होती। नकारात्मक और ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूरी बनाए रखो। यदि तुमने अपने हृदय की सुनी और वही किया जो तुम्हें उचित लगा, तो चाहे संपूर्ण संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम कभी दुर्बल नहीं पड़ोगे। तुम्हारा विवेक ही तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। अपने हृदय का अनुसरण करो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। कुछ लोग तुम्हें केवल तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी सिद्ध होते हो, जब तक तुम उनके हितों की पूर्ति करते हो। परंतु जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे सुख और दुख में तुम्हारे सच्चे सहभागी हैं, वही तुम्हारे अपने हैं। यदि तुम अतीत में ही उलझे रहोगे, तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बीते हुए कल से शिक्षा ग्रहण करो, परंतु आने वाले कल को उसका बंदी मत बनाओ। वर्तमान में जियो और भविष्य का सृजन करो। जो लोग पहले से ही तुम्हारे विषय में नकारात्मक धारणा बना चुके हैं, उन्हें सोचने दो, क्योंकि उनके पास और कोई कार्य नहीं है। स्वार्थी लोग सदैव तभी तक तुम्हारे निकट रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे किसी वस्तु की अपेक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति हृदय तोड़ने में निपुण होते हैं। वे इतने कौशल से आचरण करते हैं कि जब वे समीप होते हैं, तो हमें प्रतीत होता है कि वे ही हमारे परम मित्र हैं, वे ही हमारे अपने हैं। परंतु जब वे दूर हो जाते हैं, तब हमें बोध होता है कि यह सब केवल एक छलावा था, एक माया जाल था जिसे हमने सत्यम लिया था। इस वियोग से उबरना सरल नहीं होता, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति से दूरी का विषय नहीं है, अपितु यह विश्वास के खंडित होने की पीड़ा है। यह उस भरोसे के टूटने का दुख है जिसे हमने बड़ी आशाओं से निर्मित किया था। तथापि श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस वेदना में डूबे रहना विवेकपूर्ण नहीं है। जो लोग हमारे जीवन में केवल स्वार्थवश आते हैं, उन्हें पकड़कर रखने का कोई औचित्य नहीं है। हमें उन व्यक्तियों को पहचानना चाहिए जो हमें केवल आवश्यकता पड़ने पर स्मरण करते हैं और फिर बिना कुछ कहे अदृश्य हो जाते हैं। जब हम ऐसे लोगों को पहचानने लगते हैं, तब हम अपने हृदय को बार बार खंडित होने से बचा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार कष्ट दे रहा है, बार बार तुम्हारा विश्वास भंग कर रहा है, तो यह समझ लो कि वह व्यक्ति सच्चा नहीं है। उसकी मित्रता, उसका स्नेह, सब कुछ केवल स्वार्थ पर टिका है। ऐसे लोगों को जीवन में स्थान देना अपनी भावनाओं से खिलवाड़ करने के समान है। इसीलिए यदि कोई बिना कुछ कहे दूर हो जाए, तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है, अपितु यह विचार करना चाहिए कि संभवतः श्री कृष्ण ने हमें एक बड़ी पीड़ा से बचा लिया है। संभवतः यह ईश्वर की ही अनुकंपा है कि ऐसे स्वार्थी लोग हमारे जीवन से चले गए।
ताकि हम सच्चे और निस्वार्थ संबंधों की ओर अग्रसर हो सकें। सच्चे संबंध कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते और सच्चे लोग कभी अकारण छोड़कर नहीं जाते। वे हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रसन्नता में आनंदित होते हैं और तुम्हारे दुखों में तुम्हारा संबल बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने हित के लिए संबंध स्थापित करता है वह न तो प्रेम को समझ सकता है और न ही सच्ची मित्रता को। सच्चे संबंध आदर और समर्पण पर आधारित होते हैं, स्वार्थ पर नहीं। जब कोई संबंध सच्चा होता है तो उसमें सम्मान और चिंता का भाव स्वतः ही आ जाता है। तुम्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मेरी भावनाओं का आदर करो या मेरी चिंता करो। सच्चा साथी, सच्चा मित्र, सच्चा प्रियजन तुम्हारी भावनाओं को बिना कहे ही समझता है और उनका सम्मान करता है। परंतु जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़ा है, उसे तुम्हारी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता। वह तुम्हारी भावनाओं को तुच्छ समझता है, तुम्हारी पीड़ाओं की उपेक्षा करता है और केवल अपने लाभ का विचार करता है। ऐसे लोग जब तक तुम्हारा उपयोग कर सकते हैं तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं, परंतु जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तुम उनके किसी काम के नहीं हो, वे तुम्हारी ओर देखना भी बंद कर देते हैं। यह पहचानना आवश्यक है कि कौन तुम्हारा मूल्य समझता है और कौन नहीं। सच्चे संबंधों में व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। यदि कोई तुम्हारी सच्ची चिंता करता है तो वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों को भी महत्व देगा, तुम्हारी प्रसन्नता में सम्मिलित होगा और तुम्हारे दुख को साझा करने का प्रयास करेगा। वह तुम्हारे स्वप्नों का आदर करेगा, तुम्हारी सफलताओं पर गर्व करेगा और तुम्हारी असफलताओं में तुम्हारा साहस बढ़ाएगा। परंतु स्वार्थी लोग तुम्हारे दुखों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे केवल तब तुम्हारे साथ दिखाई देते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ प्राप्त करना होता है। वे कभी भी तुम्हारे सुख दुख के भागीदार नहीं बनते, क्योंकि उनके लिए तुम्हारा अस्तित्व तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक तुम उनके काम आ सकते हो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारे स्वप्न उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। महाभारत में दुर्योधन का आचरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तक उसे कर्ण की आवश्यकता थी, वह उसे अपना परम मित्र बताता रहा, उसे राजाओं के समान आदर दिया, उसकी वीरता की सराहना की। परंतु जब कर्ण को उसके समर्थन की सर्वाधिक आवश्यकता थी, जब उसे धर्म और अधर्म के मध्य चयन करना था, तब दुर्योधन केवल अपनी विजय के विषय में सोच रहा था। उसने कभी कर्ण के त्याग का मूल्य नहीं समझा, न ही उसे वह स्नेह और सम्मान दिया जो एक सच्चे मित्र को मिलना चाहिए था। इसी कारण अंत में कर्ण को यह बोध हुआ कि उसने अपनी निष्ठा एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित की जो केवल अपने स्वार्थ में लिप्त था, जो मित्रता के पवित्र बंधन का मूल्य नहीं समझता था। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा मूल्य नहीं समझता तो यह कैसे जाने? यदि कोई तुम्हें तभी स्मरण करता है जब उसे किसी सहायता की आवश्यकता होती है, तो यह प्रथम संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता। वह तुम्हारी समस्याओं को सुनता अवश्य है, परंतु कभी उनके समाधान में रुचि नहीं दिखाता। यदि तुम कष्ट में हो तो वह तुम्हें यह कहकर टाल देगा कि सब ठीक हो जाएगा, या कोई सतही परामर्श देकर अपना पल्ला झाड़ लेगा। परंतु जब वही व्यक्ति स्वयं किसी संकट में होता है तो वह तुमसे अपेक्षा रखता है कि तुम उसके साथ खड़े रहो, उसकी हर संभव सहायता करो। यह आचरण दर्शाता है कि वह व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए संबंध निभा रहा है। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर तुम्हारी भावनाओं का शोषण करके अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है। ऐसे लोगों से कैसे बचें? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी भावनाएं उन लोगों पर व्यय करनी चाहिए जो हमारी सच्ची चिंता करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को आहत कर रहा है, तुम्हारी भावनाओं की उपेक्षा कर रहा है और केवल अपने स्वार्थ की चिंता कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर है। जीवन में वही लोग हमारे सच्चे अपने होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख दुख में
हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि कौन तुम्हारा मूल्य समझता है और कौन नहीं, तो तुम अपने जीवन में शांति और सुकून का अनुभव करोगे। स्वार्थी लोगों से दूर रहकर तुम उन लोगों के निकट जा सकते हो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और सम्मान का महत्व नहीं समझता, वह कभी भी सच्चे संबंधों को निभाने में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे लोगों को पहचानो और अपनी भावनाओं का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है वही सच्चे संबंधों को संभाल सकता है और उन्हें निभा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ रहता है, वह न तो तुम्हारी सच्ची चिंता करता है और न ही तुम्हारे मन की गहराइयों को समझ सकता है। ऐसे लोग तुम्हारी भावनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं और जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो तुम्हें भावनात्मक रूप से निर्बल छोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमें यह अनुभव कराते हैं कि वे हमें पूर्ण रूप से समझते हैं। वे हमारी बातों में गहरी रुचि दर्शाते हैं, हमारी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हमारे सच्चे साथी और शुभचिंतक हैं। हम उन पर हृदय खोलकर विश्वास करने लगते हैं, अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करते हैं, अपने सबसे गोपनीय रहस्य, अपनी सबसे गहरी चिंताएं और उन्हें अपनी भावनाओं के सबसे कोमल हिस्से सौंप देते हैं। परंतु जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वही लोग हमारी उन्हीं भावनाओं को हमारे विरुद्ध प्रयोग करने लगते हैं या हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है तब तक वे तुम्हारी हां में हां मिलाते हैं, तुम्हें सहारा देने का अभिनय करते हैं और तुम्हारा विश्वास प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करते हैं। वे तुम्हारी दुर्बलताओं को पहचानते हैं, तुम्हारी भावनात्मक आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हीं का लाभ उठाकर तुम्हारे निकट आने का प्रयास करते हैं। परंतु जैसे ही उन्हें यह प्रतीत होता है कि अब तुम उनके किसी काम के नहीं हो या उनका स्वार्थ सिद्ध हो चुका है, वे अकस्मात बदलने लगते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं की उपेक्षा करने लगते हैं, तुम्हारी समस्याओं को महत्वहीन समझने लगते हैं और धीरे धीरे तुमसे दूरी बना लेते हैं। इस दूरी के समय वे तुम्हारे ही रहस्यों, तुम्हारी दुर्बलताओं और तुम्हारी भावनाओं का प्रयोग करने लगते हैं ताकि तुम्हें और अधिक पीड़ा पहुंचे या वे स्वयं को सही सिद्ध कर सकें। महाभारत में यही द्रौपदी के साथ घटित हुआ। जब तक दुर्योधन को अपने अहंकार की तुष्टि के लिए पांडवों से स्पर्धा करनी थी, तब तक वह द्रौपदी को महत्व देता रहा, भले ही वह द्वेषपूर्ण ढंग से ही क्यों न हो। परंतु जैसे ही अवसर मिला, उसने द्रौपदी के अपमान को एक शस्त्र की भांति प्रयोग किया, यह दर्शाने के लिए कि उसकी शक्ति कितनी विशाल है। उसने कभी द्रौपदी की भावनाओं का सम्मान नहीं किया, अपितु उसकी भावनाओं का प्रयोग उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए और पांडवों को नीचा दिखाने के लिए किया। स्वार्थी लोग भी इसी प्रकार का आचरण करते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को तब तक सहेजते हैं जब तक उन्हें उससे लाभ होता है, परंतु बाद में जब तुम दुर्बल होते हो, जब तुम्हें उनके समर्थन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तब वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। यह अकेलापन ही वह स्थिति है जो मनुष्य को भावनात्मक रूप से सर्वाधिक दुर्बल बना देती है। जब कोई व्यक्ति जिसे तुमने अपना माना था, जिसे तुमने अपनी गहनतम भावनाएं बताई थीं, वही तुम्हें छोड़कर चला जाता है या तुम्हारी बातों का अनुचित प्रयोग करता है, तब यह पीड़ा असहनीय हो जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आत्मा आहत हुई हो, जैसे तुम्हारे विश्वास का गला घोंट दिया गया हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भावनात्मक रूप से सशक्त बने रहना आवश्यक है। जब हम ऐसे स्वार्थी लोगों को पहचान लेते हैं तो हमें उनसे अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने का अभिनय करता है परंतु वास्तव में उन्हें महत्व नहीं देता, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं है।
भावनात्मक रूप से दुर्बल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अनुचित लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और फिर जब वे हमें आहत करते हैं तो हम स्वयं को दोषी अनुभव करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि संभवतः हमने ही उन्हें गलत समझा या शायद हम में ही कोई कमी थी, परंतु यथार्थ में त्रुटि हमारी नहीं होती। त्रुटि उन लोगों की होती है जो हमारी भावनाओं को एक क्रीड़ा की भांति प्रयोग करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए और केवल उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए जो सच्चे हृदय से हमारा हित चाहते हैं, जो हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं और जो हमारे सुख दुख में निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़े रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार भावनात्मक रूप से आहत कर रहा है तो यह आवश्यक है कि तुम उससे दूरी बना लो, क्योंकि ऐसे लोग न केवल तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ते हैं अपितु तुम्हें भीतर से दुर्बल बना देते हैं। जीवन में वही लोग सच्चे होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं को संभालना आना चाहिए और उन्हें केवल उन्हीं के साथ साझा करना चाहिए जो हमारी सच्ची चिंता करते हैं, जो हमारे विश्वास के पात्र हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को दुर्बल मान लेता है वह संसार के समक्ष सदैव झुका रहता है, परंतु जो अपने आत्मसम्मान को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। जब तुम किसी स्वार्थी व्यक्ति के प्रभाव में रहते हो तो धीरे धीरे तुम स्वयं पर संदेह करने लगते हो। यह लोग सदैव ऐसा वातावरण निर्मित कर देते हैं जिससे तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि तुम उनकी वजह से ही कुछ हो, कि उनके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं। वे इस प्रकार से आचरण करते हैं कि तुम्हें लगे कि तुम्हारी योग्यता कुछ भी नहीं और जो कुछ भी है वह केवल उनकी कृपा से है, परंतु यथार्थ में सत्य इसके सर्वथा विपरीत होता है। आरंभ में यह लोग तुम्हें बहुत विशेष अनुभव कराते हैं, तुम्हारे हर निर्णय में रुचि लेते हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी उपलब्धि की सराहना करते हैं और यह प्रकट करते हैं कि वे तुम्हारे बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं। परंतु धीरे धीरे वे तुम्हें यह जताने लगते हैं कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी योग्यताएं उनके बिना अपूर्ण हैं। यदि तुम किसी कार्य में सफल होते हो तो वे यह कहेंगे कि यह उनकी वजह से हुआ, उनके परामर्श से हुआ या उनके मार्गदर्शन से हुआ, और यदि तुम असफल होते हो तो वे तुम्हें दोषी ठहराएंगे और यह अनुभव कराएंगे कि तुम किसी योग्य नहीं हो, कि तुमने उनकी बात नहीं मानी इसलिए ऐसा हुआ। इस प्रकार वे तुम्हें मानसिक रूप से दुर्बल कर देते हैं और तुम्हारा आत्मसम्मान गिरने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खो देता है तो वह दूसरों की बातों पर आश्रित हो जाता है। वह हर बार अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए उन्हीं लोगों की स्वीकृति चाहता है जो उसे दुर्बल बना रहे होते हैं। यह एक ऐसा मायाजाल होता है जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना कठिन हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यदि यह लोग तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगे तो तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, परंतु यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। वास्तविकता यह है कि यह स्वार्थी लोग स्वयं तुम्हारे बिना अपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि यदि तुम अपने आत्मसम्मान को पहचान लोगे तो तुम उन पर आश्रित रहना छोड़ दोगे और तब उनके लिए तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इसलिए वे हर संभव प्रयास करते हैं कि तुम अपने आत्ममूल्य को न समझो। यदि तुम ऐसे लोगों के प्रभाव में अधिक समय तक रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आत्म छवि नष्ट होने लगती है। तुम स्वयं को हीन समझने लगते हो और सदैव स्वयं को ही गलत ठहराने लगते हैं। तुम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हो और नए प्रयास करने से भयभीत होने लगते हो। परंतु जैसे ही तुम यह समझ जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से सक्षम हो, तुम्हारे आत्मसम्मान की शक्ति लौटने लगती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और किसी को भी यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह हमें यह अनुभव कराए कि हम कमतर हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता।
कुछ लोग केवल तब तक संबंध निभाते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है, परंतु जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध होता है वे तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों की पहचान जितनी शीघ्र हो जाए, हृदय को उतनी ही कम पीड़ा होगी। कुछ मुख बहुत मधुर होते हैं, उनके वचन बहुत विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी नीयत में केवल अपना हित छिपा होता है। जब तक वे तुम्हारा उपयोग कर सकते हैं वे तुम्हारे निकटतम बने रहेंगे, परंतु वास्तविक संबंध वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।